जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। अभी हॉट टॉपिक में आज का जो न्यूज है वो बना रहा है मोंगला पोर्ट। शायद आप लोगों ने भी न्यूज में सुना होगा कि वर्तमान में जो बांग्लादेश में स्थित मोंगला पोर्ट है उसको लेकर चाइना और इंडिया दोनों अपनी बीड में थे। चाइना और इंडिया दोनों को अगर देखें तो वो इंडियन ओशियन में अपना एक लंबा इंटरेस्ट रखते हैं। इंडिया अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री रखता है और चाइना अपने डिफेंस या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है। इसी रीजन से पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, या फिर वो पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स या म्यांमार या और देशों में भी वो ऐसे ट्राई करता रहता है कि वहां उनको पोर्ट के एक्सेस मिल जाए, जिससे उसका जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस और पुख्ता हो जाए। इसी बीड में एक कहानी कहाँ चल रही थी, बांग्लादेश में, जहां बांग्लादेश में वहां का जो सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है जो चिटगांव के बाद में आता है, जिसका नाम है मोंगला पोर्ट, उस टर्मिनल की जो बीड है वो चाइना हार गया और अब वो आने वाला है किसके पास में, इंडिया के पास में। तो हर अखबार में न्यूज वो इसी तरह से दे रखा है, जिसमें फोटो आपने मोदी जी का देखा है कि इंडिया स्टर्न्स चाइना इन बांग्लादेश, विंस राइट टू ऑपरेट टर्मिनल ऑफ मोंगला पोर्ट। ये स्ट्रेटेजिक वे पर देखा जाए तो भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफिकल आधार पर देखा जाए तो भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। समझिएगा थोड़ा सा, ये बेसिकली मैप है आपका मोंगला पोर्ट का। ये जो बांग्लादेश है ना, इस बांग्लादेश में एक तो इनका ये चिटगांव पोर्ट है। ठीक है, ये जो चिटगांव पोर्ट वहां का सबसे बड़ा ऑपरेशनल पोर्ट है, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट हो ही गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट पोर्ट वहां पे जो है वो है मोंगला पोर्ट, जो बेसिकली एक सी पोर्ट है, जहां एक हल्का सा एक किनारा अंदर जाता है, तो यहाँ पे टर्मिनल ऑपरेट होता है। चाइना इसका राइट लेना चाहता था, और अगर चाइना को ये राइट मिलता तो चाइना हमारे बेसिकली जो कोलकाता या इंडिया का जो बेसिक पोर्ट है वहां नीचे उसका क्या होता, एक्सेस हो जाता। अब इस वेस्ट बंगाल तक उनका एक्सेस न पहुंच सके, उस कंडीशन में इंडिया ये चाहता था कि मोंगला का जो राइट है उसे मिले। अब ये राइट मिलने से क्या होगा, ये राइट मिलने से इंडिया का एक तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर उसका जो एक्सेस है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो हम दोनों के बीच में कनेक्टिविटी ऊपर जो मिलती है वो बड़ी नेरो कनेक्टिविटी है, और जनरली सी रूट को काफी सस्ता माना गया है इन कंपैरिजन टू लैंड रूट। तो क्या होता है, हम इस सी रूट पे फोकस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ट्रेड है वो ट्रेड भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में ये स्ट्रेटेजिकली क्या था, इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अगर इसी पोर्ट के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें जो है जो न्यूज में चल रही है उनको समझे, तो कहा जाता है इन मेजर स्ट्रेटेजिक विक्ट्री ओवर चाइना। ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों एक दूसरे को काउंटर पार्ट देखा जा रहा है। सो इन अ मेजर स्ट्रेटेजिक विक्ट्री ओवर चाइना, इंडिया हैज सिक्योर्ड ऑपरेशनल राइट एट द टर्मिनल ऑफ बांग्लादेश मोंगला पोर्ट इन द इंडियन ओशियन। As per expert, it will give major boost to India's maritime race to gain quasi control over foreign ports। और फॉरेन पोर्ट में ये पहला फॉरेन पोर्ट नहीं है, इससे पहले आप जानते हैं ईरान में हम चाहबार पोर्ट जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो म्यांमार है वहां पे एक स्वीटी पोर्ट है, उस पोर्ट को भी इंडिया क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। सो इन दोनों पोर्ट के बाद में ये तीसरा पोर्ट है जो हमने क्या किया है, बांग्लादेश में विन ओवर किया है। इससे भारत का जो सी में प्रेजेंस है वो प्रेजेंस क्या होने वाला है, वो और भी बढ़ने वाला है। मोंगला के बारे में बात करें, सो द मोंगला पोर्ट इज अ लिंक, मोंगला पोर्ट इज अ लिंक सी पोर्ट लोकेटेड एट मोंगला उपजिला, ठीक है, कुलना डिवीजन ऑफ बांग्लादेश। It is a seaport of Khulna city, which is located in the north. It is second largest and second biggest ship port of Bangladesh. The Mongla port lies close to the shore of Bay of Bengal and Pushar River. तो ये दो तीन चीजें यहाँ से क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इसको देखा जाए ये हम लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जिस तरह से चाइना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन ओशन और बंगाल में अपना डोमिनेंस बनाना चाहता, उस डोमिनेंस को टारगेट करने के लिए इंडिया के लिए जरूरी हो गया था। और यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो एक क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू लेवल पे आ सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि मोंगला पोर्ट जो है उसका लोकेशन कहां पर है, कौन से जिले में है या फिर कौन से देश में है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आते हैं। फिर वो तीन क्वेश्चन नाम दे सकता है, वो चाहबार का नाम साथ में दे देगा और स्वीटी जो स्विफ्टी उसका नाम साथ में देके पूछ लेगा, और एक एडिशनल नाम देके शायद सवाल ऐसा आ जाए कि इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वो इंडिया मेंटेन नहीं करता, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा पोर्ट है जो इंडिया मेंटेन करता है। और एक मेंस में क्वेश्चन आ जा सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ Bangladesh in India's strategic defense strategies. So this kind of questions can be there from the particular topic. Thank you.